नमस्कार दोस्तों। विद्या महान है, परंतु यदि व्यवहारिक ज्ञान ना हो तो वह अधूरी रह जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे राज्य में पंडित सत्यवल्लभ नाम के एक विद्वान रहते थे। वह केवल एक पंडित नहीं, बल्कि चलते फिरते ज्ञान के भंडार थे। वे वेदों, पुराणों, ज्योतिष, काव्य और शास्त्रों के ज्ञाता थे। जब बोलते तो ऐसा लगता मानो खुद सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती हो। लेकिन समस्या ये थी कि उनका ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित था। हर सुबह वे अपने घर के कोने में बैठकर श्लोकों का पाठ करते, नई रचनाएं लिखते, चंद्रमा की गति नापते, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि घर में चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चों का पेट कैसे भरेगा। उनकी पत्नी एक सीधी मगर व्यवहारिक स्त्री थी। रोज सोचती कि ये क्यों नहीं समझते, गांव के मूर्ख लोग भी पेट भरते हैं और हमारे यहाँ तो तेल तक नहीं। कभी कभी घर के बर्तन कई दिनों तक खाली रह जाते, फिर भी पंडित जी सुबह उठकर स्नान, पूजा पाठ और फिर दरबार का रुख करते। सोचते शायद राजा उनकी विद्या देकर कोई सम्मान देंगे। लेकिन जैसे ही वे दरबार में श्लोक सुनाने बैठते, दरबारी लोग हंसी उड़ाने लगते। कोई कहता, लो आ गए ज्ञान के बम। कोई कहता, पंडित जी का पेट तो विद्या से भरता है शायद। राजा भी बस मुस्कुरा देता, कोई ध्यान नहीं देता। और इस अपमान से कहीं ज्यादा दुखद था खाली हाथ घर लौटना। उसी गांव में एक और आदमी था, नकड़ी छकड़ी। ना तो उसने वेद पढ़े थे, ना पुराण, लेकिन चतुराई उसकी नसों में थी। वह मजाक करता, किस्से सुनाता, राजा को हंसाता और हर बार दरबार से तगड़ा इनाम लेकर घर आता। पंडित जी एक दिन उससे मिले और बोले, नकड़ी, विद्या से पेट नहीं भरता, यह समझ आ गया। मेरे घर में अनाज नहीं, पत्नी नाराज है और मैं खुद टूट चुका हूं। नकड़ी मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, दुनिया में जीना है तो थोड़ा अभिनय भी जरूरी है। हर बार सच बोलकर राजा खुश नहीं होते। कभी कभी कल्पना, मनोरंजन और हल्की चतुराई राजा को भाती है। पंडित जी बोले, राम राम, मैं झूठ नहीं बोल सकता, झूठ की कमाई मेरे लिए जहर है। नकड़ी फिर मुस्कुराया, झूठ नहीं पंडित जी, कहिए कल्पना। युधिष्ठिर ने भी धर्म के लिए आधा सच कहा था। आप बस एक बात कहिए, देखिए जादू कैसे होता है। नकड़ी ने योजना बताई, कल दरबार में देर से जाना और जब राजा पूछे तो कहिए, मैं आकाश में चिल्लाती बिल्ली देख रहा था, बस इतना कहना। पंडित जी ने बहुत सोचकर हाँ कर दी। अगले दिन वे दरबार में पहुंचे। राजा ने तीखे स्वर में पूछा, पंडित जी, आज विलंब कैसे? पंडित जी बोले, महाराज, आकाश में एक बिल्ली चिल्ला रही थी, मैं उसे ही देखता रहा। सन्नाटा छा गया। पूरे दरबार में हंसी फूट पड़ी। राजा को लगा पंडित पागल हो गया है। उन्होंने कोतवाल से कहा, इन्हें बंद कर दो, ऐसा बेहुदा मजाक राज्यसभा में नहीं चलेगा। तभी दरबार में प्रवेश हुआ नकड़ी छकड़ी का। उसने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, ये साक्षात सत्य है, इन्हें झूठ बोलना नहीं आता। आप इनकी बात को मजाक समझ बैठे, लेकिन एक घटना को इनकी आंखों ने देखा और वही कह बैठे। वो बिल्ली नहीं, एक बिल्ली का बच्चा था जिसे चीर उठाकर ले गई। पंडित जी उसे ही देख रहे थे। उन्होंने जो देखा वही कहा। राजा हैरान रह गए। उन्होंने पंडित जी की बेड़ियां खुलवा दी, सिर झुकाकर माफी मांगी और कहा, हमारे राज्य में इतने बड़े विद्वान भूखे रहे, यह हमारे लिए लज्जा की बात है। पंडित सत्यवल्लभ को राजा की ओर से सम्मान मिला। उनका घर अब अनाज और रुपयों से भर गया। वे अब सुख से विद्या चर्चा करते और नकड़ी से मित्रवत व्यवहार रखते। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि विद्या महान है, परंतु यदि व्यवहारिक ज्ञान न हो तो वह भी अधूरी रह जाती है। धन्यवाद दोस्तों।